योगा एक्सरसाइज के सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश है। राजा अली शान जंजुआ साहब पहले आपको भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति और भाया प्राणायाम 3 एक्सरसाइज सिखा चुके हैं। इस सिलसिले की अगली एक्सरसाइज जो है उसका नाम है अग्निसार। अग्निसार एक्सरसाइज जो है ये शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे पैंक्रियास एक्टिवेट हो जाता है पूरी तरह से और शुगर जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस एक्सरसाइज के अंदर आपने पूरा सांस लेना है और पूरे सांस को बाहर निकाल कर बाहर का सांस बाहर रोक लेना है और फिर उसके बाद आपने पेट को आगे पीछे झुलाना है, आगे पीछे करना है। तो उसमें ये जैसे आपने भाया में अंदर पेट लेकर गए थे इसी तरह पेट को अंदर लेकर जाना है और फिर उसको छोड़ देना ढीला, वो बाहर आ जाएगा तो फिर उसके बाद फिर वो अंदर की तरफ खींच देना है। तो ये काम अगर तेजी से करेंगे तो ये हो जाएगा अग्निसार। ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी खूबसूरत तरीके से और इंतहाई महारत से वो कर रहे हैं। देखा आपने, वेरी गुड। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने किया है। ये माशाल्लाह स्कारा सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं जो कि कॉलेज रोड पर है, हमारे वाबरा टाउन से कुछ ही फासले पर, और बहुत ही खूबसूरत स्कूल है और उसके असातिज़ा बहुत अजीम हैं। ख़ास तौर पर इनके जो हेड मास्टर साहब हैं सैफुल्लाह ख़ान साहब, जिनका ताल्लुक़ मियाँ वाली से है, बहुत ही बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं और इनके तमाम ही असातिज़ा जो हैं वो बहुत ही दिल जमी और लगन से बच्चों की तरबियत कर रहे हैं और अपने स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सैफुल्लाह ख़ान साहब से का भी हम यहाँ पर ज़िक्र किया हमने, इनके असातिज़ा का भी। तो अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे और मज़ीद बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो ये आपने देखा, ये शुगर की एक्सरसाइज इन्होंने बताई है। शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए एक दफ़ा फिर करके ज़रा बताइए। बाहर सांस पूरा लेकर पूरा बाहर सांस निकाल देना है, फेफड़े खाली हो जाएं तो फिर पेट को आगे पीछे ऐसे करना है। अगर आप तेज़ी से नहीं कर सकते तो आप हल्के हल्के भी करते हैं। ज़रा आप स्लो मोशन में, हाँ देखें आपने, ये इन्होंने पेट को आगे पीछे झुला रहे हैं। ये करने से पैंक्रियास जो एक्टिवेट हो जाता है और शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है। इस एक्सरसाइज का दौरानिया जो है ये जितनी देर भी आप कर सकें, 1 मिनट से लेकर 3 मिनट 4 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि जिस्म ज़्यादा टेंस ना हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से हल्के हल्के और धीरे धीरे आप इसको कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज के बाद हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत और अहम एक्सरसाइज बताने लगे हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है अनुलोम विलोम। ये एक्सरसाइज जो है ये हार्ट पेशेंट भी कर सकते हैं। ये जो दिल की आर्टरीज जिन लोगों की बंद हो जाती हैं तो वो अगर करें, जिनकी चारों आर्टरीज भी कुछ कुछ बंद थी, कोई खुली थी, कोई बिल्कुल बंद थी, उन लोगों ने भी ये एक्सरसाइज की है तो बगैर ऑपरेशन के वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही मुफीद है। इसमें आपने एक साइड से सांस को लेना है, एक नथने को अंगूठे से बंद करना है और फिर उसके बाद उधर से गहरा सांस लीजिए। गहरा सांस लेकर फिर दूसरे नथने को बंद करके और फिर पहले वाले नथने से आपने सांस को छोड़ना है, जैसे अभी कर रहे हैं। सीधे हाथ से आपने राइट नोजल को बंद किया, फिर लेफ्ट नोजल को बंद किया और उससे आपने निकाला। देखा, पूरी कुव्वत से और गहरा सांस लेना है। और अगर आपको पूरी कुव्वत से ले सकते हैं, ऐसे भी आपकी आवाज आ सकती है जैसे। यानी आप पूरी कुव्वत से भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो फिर आप तेजी से जोर से सांस ना लें बल्कि धीरे धीरे लें, मधुर तरीके से, खूबसूरती से एंजॉय करते हुए हल्के हल्के सांस भी आप ले सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप बहुत हल्का और बहुत आराम से, जैसे हार्ट पेशेंट हैं तो उनको बहुत ही आराम से, हाई ब्लड प्रेशर वालों को बहुत ही आराम से इसको लेना है। तो ये एक्सरसाइज जो है ये बहुत ही खूबसूरत है। इससे एक तो हार्ट की आर्टरीज जो हैं वो खुल जाती हैं पूरी तरह से
और बगैर किसी ऑपरेशन के जो है दिल के मामलात जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और इसके अलावा ये है कि इससे जो जिन लोगों को सनोरिन का प्रॉब्लम है, जिनको सोते हुए खराटे बहुत ज़्यादा आते हैं, यानी खुद जो चैन की नींद सोते हैं लेकिन जो साथ वाला होता है उसकी नींद हराम कर देते हैं और पूरे कमरे में कोई सो नहीं सकता, तो खुद भी वो नींद को एंजॉय नहीं कर पाते, तो उनके लिए अगर वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उससे इनको फ़ायदा होगा। तो फिर कीजिए ज़रा अनुलोम विलोम। तो ये अनुलोम विलोम बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है। इसके अलावा जिन लोगों को आधे सर का दर्द होता है तो वो अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो उससे उनके आधे सर का दर्द भी ठीक हो जाएगा। इससे ये बीनाई भी तेज़ होती है। अब ये अगर रेगुलर करें तो इनकी आँखों से चश्मा भी हट सकता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। तो इसका दौरानिया भी जो है ये कपाल भाती जितना ही कर सकते हैं आप, जैसे 1 मिनट से लेके 15 मिनट तक करें इसको, तो 10 मिनट कर लें, 2 मिनट कर लें, जब थक जाएं तब रुक जाएं। एक्सरसाइज के बारे में फिर बताते चलें कि ये एक्सरसाइज जो भी आप करें वो खाली पेट करें, जब पेट भरा हो, खाना खाया हुआ हो तो न करें, और कम से कम 4 घंटे गुजर चुके हों, 4 से 5 घंटे, तो आप इसको एक्सरसाइज को, सांस वाली एक्सरसाइज जो उसको करना चाहिए। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक्सरसाइज है, अनुलोम विलोम के साथ इसको ज़रूर करना चाहिए। तो ये कपाल भाती के साथ इसको करना चाहिए, इसका नाम है अनुलोम विलोम। इसके बाद जो हम अगली एक्सरसाइज आपको बताने लगे हैं, ये टेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, और हाइपरटेंशन जिन लोगों को है, जिन लोगों के असाब का प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है, हार्ट को भी इससे बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो इस एक्सरसाइज का नाम है, क्या नाम है जी इस एक्सरसाइज का जो अभी आप करेंगे? इसका नाम है आप करें, इसका तरीका पहले आप सीख लें, इतने में हमें नाम याद आएगा, आपको बताएंगे। इसको दोनों हाथों, इसको कहते हैं उद्गीत प्राणायाम। देखें इतना खूबसूरत नाम इनको फौरन आ गया। इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत प्राणायाम के अंदर तो आपने बता दिया, इसमें आपने पहले क्या करना है, पहले सिर्फ मुंह से आवाज़ निकालनी है उद्गीत में, उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। अब ये जो पहले करेंगे भ्रामरी, उसके बाद उद्गीत होगा। तो अब ये भ्रामरी प्राणायाम आपके सामने पेश करेंगे। इसमें दोनों कानों पे जो ढक्कन लगे हुए हैं, ये आप कान जरा सा सर उस तरफ करके बताइए, ये जो कान के ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसको अंगूठे से इसको दबा के और कान को बंद कर लेना है। तो अब ये कान को इन्होंने बंद किया, और फिर उसके बाद जो तीनों उंगलियां हैं उसको, और जो मिडिल फिंगर है इसको इन्होंने रखा अपनी दोनों आंखों की बेस में। आंख के ढेले जो है उनको नहीं दबना है, और तीनों उंगलियों को मिला लेना है आपस में, तीनों उंगलियां ऐसे रहेंगी। और ये जो शहादत की उंगली जिसको कहते हैं फर्स्ट फिंगर, इसको आपने ये अपनी जो भवें हैं इसके ऊपर टिका लेना है, ये ऐसे हल्का सा। तो अब ये है कि ये आंखों के जो ढेले हैं उसको बिल्कुल दबाव नहीं पड़ना उसके ऊपर। अब इसमें आपने ये करना है कि अब कान को बंद कर लिया, अब आपने गहरा सांस लेना है पूरा, और फिर आपने मुंह बंद करके नाक से आपने कहना है ओम। तो ये जितना भी लंबा आप इसको कर सकते हैं, आवाज थोड़ी सी बढ़ा लीजिए। ये आप कह रहे ओम, बहुत खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं। फिर गहरा सांस लेंगे, नाक से ही लेंगे, और नाक से ही आपने आवाज निकालनी है ओम की। हाँ, ये आप कह रहे हैं ओम। ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है, जिसम में कोई टेंशन ना हो, जहन बिल्कुल आज़ाद हो। ये भी आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आप चाहें वो कर सकते हैं। तो उसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है, ये इस एक्सरसाइज का नाम था भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के बाद आप करेंगे अगली एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम है उद्गीत प्राणायाम। ये जो उद्गीत प्राणायाम है, ये ख़ास तौर पे आवाज़ को बहुत बेहतर बनाती है, खूबसूरत बनाती है। जिन लोगों की आवाज़ बद्दी होती है, जो कहते हैं यार हम
नात नहीं पढ़ेंगे, हम तिलावत नहीं करेंगे, हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, या वो कोई गज़ल नहीं गाना चाहते, कोई तराना कोई गाना नहीं गाना चाहते, वो शर्मिंदा से रहते हैं, कहते हैं यार हमारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो अगर वो ये एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी आवाज़ खूबसूरत हो जाएगी। और वो लोग जिनकी आवाज़ खूबसूरत है उनकी आवाज़ मज़ीद खूबसूरत हो जाएगी। इसके अलावा हार्ट के लिए भी ये बड़ी एक्सरसाइज है, इससे टेंशन दूर होती है, इससे आदमी बिल्कुल इतना हल्का फुल्का हो जाता है जिस तरह के फिजाओं में परवाज कर रहा है। जिस्म को बिल्कुल नॉर्मल रखना है। ये आप इसी तरह से बैठ जाएंगे, जैसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, ज्ञान मुद्रा में, तो इसी मुद्रे में आप बैठ जाएंगे, यानी अंगूठे शहादत की उंगली और अंगूठे को आपस में टच करना है, दबाना नहीं है, यह आप देख लें, और हथेली को सीधा रखें, और इस तरीके से आप इसको एक्सरसाइज को करेंगे तो ये आपका मुद्रा कायम हुआ। तो अच्छा, अब आपने ये जो एक्सरसाइज की थी भ्रामरी, उसके बाद आपको कराएंगे, इसका नाम है उद्गीत प्राणायाम, जो कि बताया आवाज़ के लिए बहुत बेहतर है और वैसे भी टेंशन के लिए भी, और जिस्म को हल्का फुल्का करती है, आपकी रूह को ताकत देती है, रूहानी तरक्की आपकी तेज होगी इससे। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, रूहानी तरक्की क्या होती है? माइंड का कंसंट्रेटर होना टूवर्ड्स दी पॉजिटिव एक्टिविटीज, अच्छाई की तरफ, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ। इससे ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है। तो इसमें आपने गहरा सांस लेना है, आंखों को बंद रखना है, और मुंह से आपने वही आवाज़ निकालनी है, ओम। इसमें भी ओम कहेंगे, लेकिन हाँ, ये मुंह से देखा आपने आवाज़ निकाल रहे हैं। ये जितना भी आप लंबा ले जा सकते हैं आप इसको कर सकते हैं। इसको आप बहुत देर तक कर सकते हैं। जो योगी, पुराने योगी हैं, वो इसको घंटों किया करते थे। अपने अपने अकीदे के मुताबिक आप नाम ले सकते हैं। आप अगर जो है ओम नहीं कहना चाहते, आपको प्रॉब्लम है, तो आप जो है वो अल्लाह भी कह सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज जो है वो जिसकी ओरिजिनलिटी हो, जो जिसने ईजाद की हो, उसको थोड़ा सा कह देना कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज है, ये कोई और चीज़ नहीं है। तो इसमें आपने कहना ओम। तो ये हुआ आपका उद्गीत प्राणायाम। उसके बाद जो आज की आखिरी एक्सरसाइज हम आपको बताने लगे हैं, वो बहुत अहम है। वो थायराइड जो फंक्शन जो गड़बड़ कर जाता है, ये उसको कंट्रोल कर लेता है और बिल्कुल उसको ठीक कर देता है। आपको याद होना चाहिए कि ये जो थायराइड प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज दुनिया में अभी तक नहीं आया है, और है भी तो बड़ा ही कोई कॉम्प्लिकेटेड है, और 100% उससे वो कंट्रोल नहीं होता है। तो इससे जो है कम्बिनेशन, जो केमिकल कम्बिनेशन और उसकी जो कोऑर्डिनेशन है बॉडी के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये थायराइड को मुकम्मल तौर पर ठीक कर देता है, और ये आजमाई हुई चीज़ है। बहुत से लोगों ने इसको किया है और उन्हें मुझसे बहुत फ़ायदा हुआ है। इसमें करना यह है कि आपने सांस को तेज़ी के साथ पहले अंदर की तरफ खींचना है, और गले को बिल्कुल इस तरह से बंद कर लेना, जैसे मुट्ठी आप बंद करते हैं, आकुंठन कर लेते हैं, मुट्ठी को बंद कर लेते हैं। इसी तरह गले की पोजीशन जो है वो आपके अंदर से यूं होगी, और आपने आवाज़ को अंदर की तरफ खींचना है। ये मैं बता रहा हूँ, मुट्ठी को ऐसे नहीं करना आपने, ये गले को इस तरह से आपने समझना जैसे हो रहा है। तो उसको आपने अंदर की तरफ खींचना है, और उसमें से आपकी आवाज़ निकलेगी। तो आप कीजिए, पूरी तरह से अंदर खींचें, पहले छोड़ा, फिर अब पूरी तरह से खींचेंगे अंदर। अब आपने जितनी देर तक रोक सकते हैं इसको रोकिए, और फिर छोड़ेंगे तो राइट नोजल बंद करके लेफ्ट से इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे, और फिर इसको दोबारा आप करेंगे। कैसे? सांस को खींचेंगे, खांसी भी आ सकती है आपको, लेकिन कोई बात नहीं है। ये आप शुरू शुरू में 2-4 दफ़ा करेंगे, लेकिन जब रेगुलर करेंगे ये एक्सरसाइज तो फिर खांसी नहीं आएगी। तो ये आप इसको स्टेप्स में भी कर सकते हैं। जैसे पहले आप इसको आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे जब ये हो जाए, फिर उसको आप
पूरी तरह भी कर सकते हैं। जैसे ये देखा आपने, तो इंतहाई खूबसूरत अंदाज में हम शुक्रिया अदा करते हैं राजा अली शान जंजुआ, जो कि स्कारा स्कूल के इंतहाई होनहार और ज़हीन तालिब इल्म है। अपने स्कूल में भी ये इसी तरह से लोगों को एक्सरसाइज वगैरह बताते रहते हैं और भी बहुत से लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे और इनके स्कूल को और ज़्यादा तरक्की दे। बहुत बहुत शुक्रिया।